तो स्टूडेंट्स हमने फिशर का इंडेक्स नंबर रीड कर रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे जिसमें टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल को कंप्लीट किया था। एक से लेकर 24 तक 24 तक तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। आपको ना 25 में इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है जो भी बेटर रहे, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है उसके द्वारा ना टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, पहले का है तत्व मतलब फैक्टर रिवर्सल को और फिर टाइम रिवर्सल को सिद्ध करना है। तो सबसे उचित इंडेक्स नंबर वैसे भी कहा जाए तो सबसे आइडियल इंडेक्स नंबर हमारे लिए फिशर ही होता है, तो हम फिशर यहाँ निकालेंगे। बट एक दिक्कत है क्वेश्चन में बेटा, यहाँ ना कॉमोडिटी वीट राइस ग्राम ऊपर है और ईयर साइड में है, जबकि हमेशा ईयर ऊपर होते हैं और कॉमोडिटी साइड में होती है। तो हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा सा सही करेंगे। कॉमोडिटी है बेटा हमारे लिए वीट राइस ग्राम। 2011 का प्राइस इन क्वांटिटी है हमारे पास। 2011 का प्राइस हमारे लिए P0 हो जाएगा। 2011 का क्वांटिटी बेटा हमारे लिए Q0 हो जाएगा। प्राइस इन क्वांटिटी 40 और 10, 80 और 15, 30 और 4। 2012 का प्राइस इन क्वांटिटी P1 Q1, 60 और 8, 130 और 7, 35 और 3। अब आपको अगर फिशर निकालना है तो आप पहले P1 Q0 निकालते हैं। तो हम P1 Q0 बेटा हम लोग बनाएंगे 60 इंटू 10, 130 इंटू 15 करोगे तो हमारे लिए अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1950, 35 इंटू 4 140। तो सिग्मा P1 Q0 2690, P0 Q0 बनाओगे 40 इंटू 10, सिग्मा P0 Q0 1720। फिर P1 Q1 बनाओगे 910, 35 इंटू 3 बेटा 105, सिग्मा P1 Q1 1495। फाइनली P0 Q1 बनाएंगे 40 इंटू 8 320, 80 इंटू 7 560, 30 इंटू 3 90, सिग्मा P0 Q1 970 हमारे लिए आ जाएगा। फिशर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। फिशर इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 2690, 1720, 1495,
970 अंडर रूट इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे। 269 अपॉन 172 1.5639 इंटू 1495 अपॉन 970 1.5412 रूट इंटू 100। ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.5639 इंटू 1.5412 2.41028। तो ये रूट बनाएंगे 2.41028 1.5525 इंटू 100 तो 155.25 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। 155 आ रहा है, डेसिमल का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल लेना है। पहले क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करो, तो पहले हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। देखो फैक्टर रिवर्सल के लिए ना आप ऐसा लिख लें, पहले फॉर्मूला तो खैर ये लिखना ही था, पर पहले यहाँ से शुरुआत करें। फैक्टर रिवर्सल जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं कि P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आना चाहिए। ये आता है आपका फैक्टर रिवर्सल। अब आप P01 का फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। और वहीं अगर आप Q01 लिखेंगे ना तो Q01 में बेटा Q1 तो ऊपर रहेगा और Q0 नीचे रहेगा, लिखना सिखाया था। एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ। ये आपका Q01 हो जाएगा। P01 इंटू Q01 अगर हम निकालें तो ये सब अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0। ये अपने को सारा मल्टीप्लाई करना है बेटा P01 एंड Q01 को। अब अपने को क्या करना है कि टेबल से ना ये सारे वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा P1 Q0 आया हमारे लिए 2690 अपॉन 1720 1495 970 सिग्मा P0 Q1 970 सिग्मा P0 Q0 1720 सिग्मा P1 Q1 1495 सिग्मा P1 Q0 2690। ये अगर आप सोल्व करेंगे तो देखो 2690 से 2690 कटा, 970 से 970 कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनली अंदर क्या बचा 1495 इंटू 1495 1720 इंटू 1720 का अंडर रूट। तो रूट खोलेंगे तो ये एक बार आएगा 1495 और एक बार आएगा 1720। और अगर आप देखेंगे तो 1495 हमारे लिए सिग्मा P1 Q1 था टेबल में, और 1720 हमारे लिए सिग्मा P0 Q0 था, और यही हम लोगों के लिए मैच कराना था। और ये हुआ आप लोगों के लिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
जैसे हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरा किया है, वैसे ही हमारे लिए नेक्स्ट कंटेंट आएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट। और टाइम रिवर्सल टेस्ट को ऐसे लिखते हैं, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आप एक तो P01 लिखोगे, जो फिशर का फॉर्मूला हम लिखते हैं, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट। फिर ना हम लोग P10 निकालेंगे, उल्टा लिख दोगे P10 में तो P0 ऊपर और P1 नीचे, तो ये जस्ट उल्टा लिखना है। सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1 का अंडर रूट। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिख देंगे, P01 इंटू P10 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखने में आएंगे, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q0, ये सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, अपॉन सिग्मा P1Q0 सिग्मा सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1। बस अब ना इनमें वैल्यू पुट कर दो, 2690 अपॉन 1720 1495 अपॉन 970 1720 वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं टेबल से ना, सिर्फ ये हो जाएगा 970 अपॉन 1495 का अंडर रूट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सारी चीजें आपके लिए कट रही हैं, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली हमारे लिए ना 1 का अंडर रूट खोलोगे, 1 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। यह आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट भी प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन में 3 बातें कही गई थी, पहले कहा था फिशर इंडेक्स नंबर, फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करना था, फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट करना था। और इन सब के लिए अपने को पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सही करना रहा, वो सही कर फिर हमने ये क्वेश्चन सोल्व करा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होता है और आपके ना बेटा क्वेश्चन नंबर 26 तक सारे क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल का मतलब क्या है और आपको फिशर पर कैसे संतुष्ट होता है ये बताना है। वही फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल बेटा बताने हैं और फिशर भी सोल्व करना। कमोडिटीज हमारे पास व्हीट, राइस, पल्सेस है। अच्छा यूनिट दे रखी सेम हो तो कुछ नहीं करना, ये क्विंटल क्विंटल है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। 2011 का जो प्राइस है उसे हम लोग P0 बोल देंगे, 4 ही लिखेंगे। पर यहाँ क्विंटल एंड केजी है बेटा, तो केजी को क्विंटल में बदलेंगे तो 80 काम में नहीं लोगे, बताया था सर ने क्वेश्चन पीछे में भी, 0.8 काम में लोगे। ये भी आपका क्विंटल है ना और ये केजी दे रखा है, तो किलोग्राम को क्विंटल में बदलोगे तो 100 का भाग दे दोगे, 0.5 क्विंटल हो जाएंगी। सॉरी ये क्वांटिटी था बेटा आपका। Q0 प्राइस P0 100 200 120 2012 का क्वांटिटी ये Q1 होगा, यहाँ भी चेक करो क्विंटल क्विंटल ही है, ये क्विंटल और क्विंटल सेम ही, तो सेम ही रखोगे 5। अगले वाले में भी बेटा यूनिट क्विंटल थी और यहाँ भी क्विंटल ही है तो 1।
अगले वाले में बेटा यूनिट क्विंटल दी और यहाँ केजी दे रखा है, तो कन्वर्ट करोगे। अब आपका प्राइस P1 130 300 180 ये आ गया। तो अब आप 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले P1 Q0 130 इंटू 4 420 300 इंटू 0.8 240 180 इंटू 0.5 90 सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा 850 P0 Q0 100 इंटू 4 0.8 इंटू 200 120 इंटू 0.5 सिग्मा P0 Q0 P1 Q1 650 144 1094 finally P0 Q1 100 into 5 200 into 1 96 796 हो जाएगा। ये आ गया। तो अब हम लोग फिशर का इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100। ये आ रहा है हमारे लिए 850 अपॉन 620 1094 अपॉन 796 सोल्व करेंगे। 850 डिवाइड बाई 620 1094 तो ये मल्टीप्लाई अगर करें 1.3709 इंटू 1.3743 1.3709 इंटू 1.3743 1.88402 1.88402 1.37259 137.259 तो ये आएगा हमारे लिए 259 को 26 भी लिख सकते हैं, की बात है। ये हो गया बेटा हमारे लिए फिशर इंडेक्स नंबर। टेस्ट पूछा है वही, पहले टाइम रिवर्सल फिर फैक्टर रिवर्सल, दो टेस्ट अपने को प्रूव करने। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट अगर हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। P01 लिखते हैं सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। और P10 जब लिखोगे तो उल्टा लिख दोगे इसको, सिग्मा P0 Q0
सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1 का अंडर रूट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर कर लिख देंगे। सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q1 सिग्मा P1Q1 का अंडर रूट। ये अगर सोल्व करोगे 850 अपॉन 620 1094 796 620 अपॉन 850 796 अपॉन 1094 का रूट। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो ये सब आपका कैंसिल हो रहा है, सब कट रहा है और ये सब गया, 1 का रूट 1 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारे लिए प्रूव हो गया। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेटा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो नेक्स्ट कंटेंट आएगा हमारे लिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। P01 इंटू Q01 सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा, सॉरी ये आएगा सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0। P01 लिखोगे सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 और P10 लिखोगे, सॉरी Q01 लिखना है ना, तो नेक्स्ट आप Q01 लिखोगे। Q1 तो ऊपर रहेगा, Q0 नीचे रहेगा। एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, या एक बार P0 एक बार P1, ऐसे भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई कर लोगे P01 इंटू Q01 को सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1, ये लिखने में आएगा सिग्मा P1Q1 सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q1 सिग्मा P0Q0 अंडर रूट। फाइनली टेबल से वैल्यू चढ़ा दोगे 850 अपॉन 620 1094 अपॉन 796 सिग्मा P1Q1 1094 सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q1 796 अपॉन 620। यहां अगर आप देखोगे ना तो 796 से 796 गया, 850 से 850 गया, 1094 2 बार बचा, 620 भी बेटा हमारे लिए 2 टाइम। रूट खोलोगे तो ये 1094 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0, ये आपका आंसर 1094 बेटा सिग्मा P1Q1 है और 620 सिग्मा P0Q0 है। और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इसमें भी अपने को फिशर निकालना था, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल को प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी खत्म, 28 कर चुके हैं, 29 हमारा हो गया है, एक आपका 30 बचा है, 31 रहा है,
33 रह रहा है और एक 34। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, ये रिमेनिंग लास्ट 4 क्वेश्चन ही है, बाकी आपका चैप्टर फिनिश है बेटा। तो चलो ये आज कंप्लीट करो, बाकी कल